जो है परमानेंट। परमिस दे शिदेर इसको जी बोलते हैं रोमानियन में। जी। तो वो 5 साल का मिलता है, जब वो आगे जाके यूरोप में कहीं भी चेंज कर सकते हैं हम इजीली। वो मतलब वहाँ का टीआरसी बन जाता है, जी सही तो होगी। वहाँ पे काम शुरू कर सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा ब्लॉग है, जो लोग रोमानिया आना चाहते हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं कि यार हमें रोमानिया आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि यहाँ पर आने के लिए इस टाइम बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, ठीक है। और आने वाले टाइम पे वो अभी हमारा जो है रोमानिया का लॉ चेंज भी हो रहा है और ज़्यादा मुश्किलात आ रही है, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है फिर उसके साथ पैसे भी और ज़्यादा हो जाएंगे। तो आगे पीछे जो भी गल्फ़ कंट्रीज़ में है, आगे जो पाकिस्तान में है, वो पूछते हैं कि यार हम वहाँ पर आए, हमारी सैलरी क्या होगी, इतने टाइम में हम पैसे निकाल सकते हैं। और पैसे अगर वहाँ पे हम साल में 2 साल में हम रिकवर करते हैं अपने पैसे, और फिर भी हमें आने का वहाँ पर फ़ायदा है। आने वाले टाइम में हमें क्या फ़ायदा है रोमानिया आने का, हमारी सैलरी अगर 2 सालों में तो हम इसके पैसे पूरे करते हैं, साल में पूरे करते हैं। तो इस जो सारा चीज़ों का जो एक्सपीरियंस है रोमानिया में, ये हम तीसरा साल है, हम जो है गट्टे भाई एक ही कंपनी में, ये आकाश भाई हो गए, आदिल भाई हो गए और ये इश्तियाक भाई हो गए। तो हम इनसे अपना अपना एक्सपीरियंस लेंगे कि ये क्या राय देते हैं आपको, आपको रोमानिया आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ये अभी अपनी एक्सपीरियंस जो है ना आपके साथ जो है बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम इश्तियाक वालेकुम भाई, क्या हाल है? सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी ठीक ठाक। इश्तियाक भाई, आपने सुन तो लिया मैंने क्या क्या बात की है, बात है? ठीक है। अभी आप मुझे बताइए कि जो लोग ये सवाल करते हैं कि हमें रोमानिया आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। मैं शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो आना चाहिए। ना आने अच्छा। वाले आने की तो कोई वजह नहीं है। देखिए, हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में तो वैसे भी बंदे का फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर नहीं कोई है। सर्कल नहीं है, कोई मामलात नहीं है। एक दिन में कुछ होता है, दूसरे दिन में कुछ होता है। तो बात रह जाती है गल्फ़ कंट्रीज़ की। तो मैं, मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है। वहाँ पे मैं 10 साल गुजारे हैं। तो 10 साल मैंने अपना कारोबार किया है। पैसे यहाँ से मैं ज़्यादा कमाता था, अच्छी सेविंग थी, तब एंजॉयमेंट भी अच्छी थी। तो जब बंदा यूरोप में आता है तो ज़्यादा यूरोप में थोड़ा काम, थोड़ा डिफरेंस है। बंदा अपना शुरू में अपना बिजनेस नहीं कर सकता है, जॉब करनी पड़ती है, और फिर ज़बान का थोड़ा इशू होता है। तो जब मैं आया हूँ तो अभी तकरीबन 2 ढाई साल होने वाले हैं मैं इधर। तो 2 ढाई साल में मैं तो यही कहूँगा कि हर बंदे को आना चाहिए। जब बंदे की एज 22-24 साल हो तो गल्फ़ में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप कोशिश करो यूरोप में आ जाओ। तो 2-4 साल जो आपने लगाने हैं वो इधर लगा के अपना फ्यूचर को सिक्योर करो, ठीक है। जैसे कि ये हमारे आकाश भाई हैं, तो ये हमारे साथ हैं। ये इनकी उम्र अभी 21-22 साल है। ठीक है। तो मेरी उम्र 40 के लगभग है। अभी ये 2-3 साल में ये अपने आप को मतलब ज़बान भी सीख लेंगे जल्दी, क्विकली। तो सेहत भी अच्छी है, कोई भी अपना 2-4-5 साल में अपना काम शुरू कर लेंगे। अगर ये दुबई में होते हैं 2-4 साल में, ये सेम कंडीशन होनी थी। और 2-4 साल बाद या 10 साल बाद, 15 साल बाद ये ज़ीरो होने थे। इनके जब बच्चे होने हैं, शादी होनी है, तो ये ज़ीरो थे। जब इन्होंने अपने बच्चों को बुलाना तो वो समझो कि ज़ीरो से आएंगे। उनका कुछ भी, कोई नेशनलिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ पैसे होंगे और बाकी कुछ नहीं है। यूरोप में ये है कि रोमानिया समेत आप स्पेन में, इटली में जिधर भी रहेंगे तो यहाँ पे है कि 1 साल आपका पहले मतलब है कार्ड बनेगा। साल के अंदर भी आप अपनी फैमिली बुलवा सकते हो। अगर नहीं है तो आप दूसरे साल बुलवा लो। फैमिली बुला के रखोगे तो उनके भी डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे और यहाँ से आपको कोई डिपोर्ट नहीं करेगा। हर साल वीज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अरब ममालिक में होता है कि हर साल 2-4-5 लाख रुपया दो, आप वीज़ा लगता है, आपका रिन्यू होता है 2 साल के लिए। फिर देखो यहाँ आपके कहने का मतलब ये है, हम जैसे सोच रहे हैं, जैसे आप कह रहे हो कि मैं दुबई से यहाँ दुबई आया से हूँ। आया हूँ। आप यहाँ मिसाल के तौर पे वहाँ पे 3 लाख 4 लाख हाँ, कितना बचाते थे बचाते महीने थे, का, ठीक है। यही यही बात है। यहाँ पे अगर आप 2 लाख बचा रहे दो हो तो लाख लेकिन बचा, फिर भी आप यहाँ पे 2 साल से, यही है। इसका मतलब ये है कि आप आने वाला टाइम अच्छा कर रहे हैं अपने लिए, ऐसी कोई बात अपने है ना। अपने लिए भी अच्छा कर रहा हूँ, तो अपने बच्चों के लिए बच्चों के अच्छा लिए। कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मेरे बच्चे आएंगे यहाँ पे तो उनको साल के बाद वीज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, वो ज़ीरो से शुरू नहीं करना पड़ेगा उनको, ठीक है। और यहाँ पे ये है कि आप 10-15 साल रहते हैं, 10 साल 12 साल, तो आपको यहाँ का पासपोर्ट भी मिल जाता है। हर यूरोप के हर कंट्री का अपना ही ये रूल है। बाकी यही है कि जब मेरे बच्चे आएंगे तो उनके भी कार्ड वगैरह बन जाएंगे। तो जब चाहे वो जा सकते हैं, आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं यहाँ पे। मतलब इंश्योरेंस की सहूलत मौजूद है, हेल्थ इंश्योरेंस है, बाकी भी और बेशुमार सहूलतें हैं यहाँ पे। और मैं तो कहता हूँ हर बंदे को आना चाहिए। आना मुश्किल है क्योंकि अगले आने वाले दिनों में तो और मुश्किल है। जब हम आए थे तो 15-18-17 लाख रुपया लग रहा था।
इश्तियाक भाई, मैं मेरे से लोग रब्ता भी करते हैं, सारे पूछते रहते हैं। यकीन करें, उन्होंने 2-2 साल सिर्फ पूछने में लगा दिया है। हाँ, तो ऐसे बंदे को आप क्या कहेंगे? मैं यही कहता हूँ कि भाइयों, अगर कुछ करना है यूरोप के बारे में, आप सोचते हो या आना है, तो फिर इतना टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्दी हो, जितना एज सुन एज पॉसिबल जो हो सकता है, किसी अच्छे अच्छे एजेंट से, एजेंसी से रब्ता करके यूरोप में अगर आपने आना है, तो सबसे अच्छा गेटवे रोमानिया है। आप रोमानिया में आओ, तो अगर किसी ने आगे, लोगों की ख्वाहिश होती है कि मैंने जर्मनी जाना है, फ्रांस जाना है, आप इधर 2-4 महीने, 6 महीने, साल रहो, 2 साल रहो, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप आगे भी जा सकते हो। जी, ठीक है, ये नहीं है कि आपने यहाँ पे ही रहना है। आप अगर आपकी सेटिंग नहीं होती है तो आप आगे भी जा सकते हो। हमें अभी तकरीबन 2-2.5 साल हो गए हैं, तो हम में से तो देखें, हम 18-19 लड़के आए थे, तो उसमें 5-6 लड़के रह गए, बाकी हमारे दोस्त वो आगे चले गए, वो भी ठीक है, मतलब है वो भी सेट हैं। तो मैं यही कहूँगा कि भाई जितना जल्दी हो सकता है, तो अगर किसी ने आना है, कोई सीरियस है, तो वो आ जाए, टाइम ना जाया करें। टाइम ना जाया करें। जहाँ पर देखे 2 साल पहले बहुत आसानी से काम बहुत हो रहा आसानी था, से, और अभी अब मुश्किल है, और जो लॉ चेंज हो रहा है हाँ, तो उसके वो हिसाब से तो और बहुत ज्यादा मुश्किल मुश्किल हो होगी। रहा है। नेक्स्ट दिनों में तो और डिफिकल्ट हो रहा है, पर फिर भी रोमानिया आपको, बुल्गारिया, रोमानिया आपको वीज़े चांस दे रही है। चांस दे रहे हैं। बाकी अगर बोलेंगे स्पेन, इटली, फ्रांस में आप जा सकते हो, तो ये बहुत मुश्किल है, इतनी डायरेक्ट वीज़ा नहीं मिलता है। जी, ऐसे ही है। तो अभी आपसे आगे काफी सवाल हो हाँ, गया अभी अली अली भाई भाई से से, पूछें। आप थोड़ा इधर आ जाइए ताकि। जी आदिल भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जी। सलाम। पहली बात है, अपना फ्यूचर अगर सिक्योर करना चाहते हैं तो हम्म, रोमानिया सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास अभी, क्योंकि ठीक है। बाकी मुल्कों की अगर बात कीजिए, कोई भी वीज़ा देने को तैयार नहीं है पाकिस्तानियों को। दुबई तक वीज़ा नहीं दे रहा अभी। अच्छा, तो इस बारे में मैं कहता हूँ सोचने की ज़रूरत नहीं है, जितना जल्दी हो सकता है आए। और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं हर किस्म की। बंदा पाकिस्तान से बेहतर ही रहता है, जो भी करके ना, थोड़ा कमाए ज़्यादा कमाए, अपनी अपनी नसीब का खाता है हर बंदा। जी ऐसे ही तो है। मैं समझता हूँ कि बेहतरीन है हमारे लिए। हमारा जो 2 साल का एक्सपीरियंस ठीक रहा है यहाँ ठीक पे। रहे। जी, आप देखो, आपकी एज कितनी है? मेरी 26 साल है। 26 साल एज है, मतलब कम एज में लोग यहाँ आते हैं, कहते हैं हमें आगे जाना चाहिए। तो आप आगे क्यों नहीं गए हो? आपको जाना चाहिए था ना। आगे जाना अपनी अपनी सोच है बंदे की। मैं लीगल रहने की वजह से इलीगल नहीं होना चाहता, इस वजह से अच्छा। बाहर आगे की तरफ नहीं मूव किया। तो लेकिन ये लीगल अगर कोई चांस नजर आया तो जी, जरूर जाएंगे। अभी सर्च लीगल वे करते हैं। यूज करें ना। लीगल इलीगल मेरे ख्याल में हमारे बेहतर कितने नहीं है। दोस्त गए वहां पर जाके, मतलब बहुत मुश्किल से सेट हुए हैं, बहुत सेट होते हैं मुश्किल है। लेकिन उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात फेस करनी पड़ती है। तो आप इसीलिए नहीं जाना चाह रहे हैं आगे। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। वहाँ पे जाके वही बात है कि कमाई यहाँ जितनी हो जाती है, लेकिन छुप के काम करना पड़ता है। पुलिस से डर है, इससे डर है। हम यहाँ पे इजीली घूम फिर रहे हैं, सब कुछ है, कोई मसला नहीं है यहाँ पे। सही हो गया। मतलब लीगल स्टेटस लीगल है, इलीगल आप मेरे जब ख्याल चाहे में नहीं ठीक। पाकिस्तान जा सकते हैं, आ बिल्कुल सकते ऐसे ही है। हैं। मतलब ये है कि आप इसको, जब आपका कार्ड बन जाए, आप इसको जो है कराची से लाहौर आना जाना भी समझ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपको है। बहुत ज़्यादा सस्ती टिकटें भी मिल जाती है किसी टाइम पे। ऐसे ही ठीक है, है। टाइम पीरियड के हिसाब से हाँ, अगर टिकटें बुक करते हैं आपको बहुत सस्ती टिकटें भी मिल हम जाती हैं। कभी भी मतलब सीजन के बाद कभी भी जा सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा सीजन इधर की काम करने आए हैं, मिसाल के तौर पे हर बार जाना आना खर्चे होते हैं, तो ऐसे ही इसलिए है। हम कोशिश करते हैं ना जाए। इसीलिए ऐसे ही है ना। मैं 2 साल से इधर ही हूँ। मैं अभी हम्म, गया नहीं हूँ, लेकिन जब भी दिल किया मैं जा सकता हूँ। ये नहीं है कि नहीं, हम्म। कोई बात नहीं है। तो चलिए, दूसरा आप तो कमाई की बात है, जी, जो वो कह सकते हैं कि बाकी यूरोप के लिहाज से यहाँ पे कम है, लेकिन आने वाले टाइम पे बेहतर हो जाएगा। आने वाले टाइम पे ठीक है। उम्मीद है कि बेहतर हो जाएगा। अगर ना भी हुआ, देखिए आप जैसे अब पीआर ले लेते हैं, जी, तो आप फिर आगे जा सकते हैं, आप फिर आगे काम इजीली कर जा सकते सकते हैं। पीआर मतलब परमिट जो है, हैं। परमानेंट। परमिस दे शिदेर है इसको जी, बोलते हैं रोमानियन में। जी, तो वो 5 साल का मिलता है, जब वो आगे जाके यूरोप में कहीं भी चेंज कर सकते हैं हम इजीली। वो मतलब वहाँ का टीआरसी बन जाता है, जी सही तो हो गया। वहाँ पे काम शुरू कर सकते हैं। तो अब आना चाहिए लोगों को। ज़रूर आना चाहिए जी, मैं तो अच्छा। कहता हूँ। पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। पाकिस्तान में मतलब मैं अपनी बताऊँ, मैं रिक्शा चलाता था, वहाँ से यहाँ पे आके बेहतर कमाई कर रहा हूँ माशाल्लाह, मैं, अच्छा खा माशाल्लाह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा है, बेहतरीन है। कदम उठाए, टाइम ना जाया करे। टाइम बिल्कुल ना ज़ाया करें। जी। जहाँ से मतलब अच्छी सी एजेंसी ढूंढें, अच्छा सा बंदा ढूंढें अपना स्पॉन्सर, और आने की ट्राई करें। अभी आकाश भाई से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक है जी ठीक ठाक। आकाश भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? आप माशाल्लाह हम सबसे छोटे हैं यहाँ पे। जी। ठीक है, आप आए हो, आपका मतलब बहुत से लोगों से हमने सुना है गल्फ़ कंट्रीज़ में थोड़ी सख्ती होती है लोगों के लिए, परदेश बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है।
आप यहाँ से आए जब से पाकिस्तान से, जाहिर सी बात है दुख तो होता है हर किसी को घर से, लेकिन ये वो वाला प्रदेश नहीं है जो मतलब और कंट्री के हिसाब से मतलब इधर सहूलतें हैं, यहाँ पर सारे सिस्टम है। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो आने वाले लोग हैं जो आगे दूसरी कंट्री से पाकिस्तान से जो आना चाहते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल ठीक है, अच्छी कंट्री है रोमानिया, बहुत अच्छी कंट्री है, सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा है। साथ में अभी पाकिस्तान से अगर हम अप्लाई करें जर्मनी, फ्रांस, आगे किसी दूसरी वेस्टर्न यूरोप के लिए, तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। साथ में एक्सपेंस भी बहुत आ जाते हैं। उस लिहाज से देखा जाए अगर तो आप रोमानिया के लिए अप्लाई करते हैं तो उस हिसाब से इतना ख़र्चा भी नहीं है। तो पाकिस्तान से वेस्टर्न यूरोप के लिए आपके लिए अच्छा गेटवे ये है। तो अगर तो आप यहाँ पे लीगली रह के काम करते हैं तो ये भी आपके लिए अच्छी कंट्री है, अच्छा पे करते हैं, रिहाइश अकोमोडेशन भी अच्छी है हमारी। 2 साल से हम इसी कंपनी में साथ ही काम कर रहे हैं। जी ठीक है। मेरे लिहाज से आप देखें तो ज़रूर होना चाहिए, रोमानिया में बहुत अच्छी आपकी माशाल्लाह देखिए एज भी 22-23 साल है ना, जी यही बात कम एज में आप आ गए हो, 25-26 साल में आपका पीआर बन जाना है, ऐसे ही है। तो आपका मिसाल के तौर पर फ्यूचर बन गए हैं। बिल्कुल ठीक यही है, बात। तो आपने क्यों नहीं सोचा आगे जाने का, मतलब आप ज्यादा पैसे क्यों नहीं कमाना चाहते हो, आगे देखिए क्यों नहीं मेरा तो शुरू से यही प्लान था कि जहाँ भी रहूँ लीगल रहूँ। हम्म, इस वजह से रोमानिया में अभी फ़िलहाल स्टे कर रहा हूँ 5 साल बाद इंशाल्लाह पीआर मिल जाएगी। जी। तो उसके बाद देखेंगे अगर प्लान हुआ आगे किसी कंट्री में मूव होने का तो इंशाल्लाह लीगली मूव होंगे। परमिट से जो हमारा परमानेंट रेजिडेंस है पीआर जी वो आगे कंट्री में चेंज हो जाती है। अच्छा एक सवाल इस ये है लिहाज ना, से तो आपका कैसे जहन बना इधर आने का इतनी यंग एज में? तो देखें हम जितने भाई आए हैं तो हमारी तो देखें एज ज़्यादा है, 35 साल 37 साल, कोई गल्फ में रहे। आपको किसने मोटिवेट किया है कि आप यहाँ पे आए? दरअसल मेरा प्लान तो नहीं था पहले, बेसिकली मैं तो गल्फ़ कंट्री में जाने वाला था। ऑलरेडी मेरे भाई जो हैं वो गल्फ़ कंट्री में काम कर रहे हैं, तो इस वजह से उन्होंने मुझे गाइड किया कि वहाँ आने के बजाय अगर आप यूरोप मूव हो जाते हो तो वो आपके लिए अच्छा, आपका फ्यूचर सेट हो जाएगा, फैमिली का फ्यूचर सेट हो जाएगा। इस वजह से फिर भाई ने गाइड किया था। उसके बाद फिर अप्लाई किया तो तकरीबन 1 साल में हम वो ऑलरेडी सऊदीया ये में देखे हैं। ना कि इनके भाई उधर सऊदीया में थे, उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार हम अपने भाई को अपने पास बुला लेते हैं, सेट कर लेते हैं। हालांकि ठीक वो है, यहाँ से ज्यादा कमा रहे ज़्यादा हैं। से यहाँ से ज़्यादा कमा रहे, अच्छे स्किल वर्कर हैं वो। तो देखें इनकी मिसाल लें आप, ये इस उम्र में आए हैं तो 2-4 साल में ये बिल्कुल सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये देखें इनकी उम्र इतनी नहीं है कि बंदा बोले कि यार शुरू में आके बंदा काम करता है, ये खेलने की उम्र है इनकी। जी ऐसे पर यहाँ पे इस उम्र में आए 2-4-5 साल में ये बिल्कुल फिट हो जाएंगे। जैसे हम हैं अभी 35-37-40 साल की उम्र में आए हैं यहाँ पे, तो इतनी जल्दी बंदा सेट नहीं हो सकता। यही भाइयों को हम सलाह मशवरा देते हैं कि जिस भाई ने आना है 18-20 साल 19 साल की उम्र में, गल्फ की तरफ नहीं दौड़े। ठीक है, तो अगर आपके वालिद साहब उधर हैं या नहीं है, जो भी हैं उनको बोलेंगे भाई थोड़े पैसे लगते हैं, तो आप कोशिश करें कि यहाँ पे जनाब यूरोप में किसी कंट्री में आप आ जाएं तो यहाँ पे अपना और फ्यूचर किसी भी इश्तियाक भी देखो, ज्यादातर लोग सोच रहे होते हैं कि यार हम जाए, कोशिश करें हम अपनी फील्ड में जाए, लेकिन हर किसी को वो फील्ड मिलना वहां से आने में बहुत मुश्किल होता है कि यार वही फील्ड यही मिले बात आपको। है। ठीक है, तो आस्ता आस्ता बंदा फिर वो कर आपको लेता है। पहले यहाँ पर आना आना चाहिए, चाहिए। साल गुजारे, बेशक वो कोई भी कंपनी देखें हो। हमारा, मैं दुबई में रहा हूँ तो 10 साल मैंने गाड़ी चलाई है। यहाँ पे जब मैं आया हूँ तो हमारी होटल की जॉब होटल की जॉब थी। ठीक है, साल के बाद आप इजीली काम चेंज कर सकते काम हैं। काम भी चेंज कर सकते हो और साल के बाद आप काम सीख लेते हो, जुबान उनकी समझ आ जाती है। शुरू में तो मुश्किल होती है। ठीक है, यहाँ पे खाने के मुश्किलात हैं, ट्रैवलिंग के मुश्किलात हैं, ज़ुबान की मुश्किलात होती हैं। तो आप जिधर भी जाएंगे शुरू में मुश्किल होगी, पर आस्ता आस्ता आप जब जिस माहौल में रहते हैं फिर आपका दिल लग जाता है और आप वहाँ पे सेटल हो जाते हैं। तो हम तो सब भाइयों को यही कहते हैं, भाई जिसने आना एज सून एज पॉसिबल यहाँ पे आएँ, तो इंशाल्लाह यहाँ पे आप रहेंगे, इंजॉय भी करेंगे, कमाएंगे भी, अपनी फैमिली को भी बुलाएंगे, अपने माँ बाप को भी बुलाओगे और सेट होगे। जी ऐसे ही। ठीक है, तो बाकी इब्रार भाई और कुछ है सवाल जवाब? बस यही सवाल थे आप हमारे होटल का व्यू करवा दें जरा। वो हमारे कैमरा मैन भाई बाकी बाकी इधर दिखाए, ये हमारा एमिरल होटल हो गया। ठीक है, ये तो ऑलरेडी मैंने इन सबको दिखाया हुआ है। और ये हमारा कमांडर होटल हो गया। हम देखे तीसरा साल है हमारा हम इधर ही। हमारी सैलरी जो है कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। इश्तियाक भी लोग हमारी कंपनी में बहुत ज्यादा कहते हैं हमें उधर आना चाहिए। ठीक है, वो कहते हैं माना चाहते हैं, तो आप क्या कहते हैं? जो लोग यहाँ पे है ना रोमानिया में, वो ही कहते हैं आना चाहिए ना, क्योंकि कुछ लोग देखें यहाँ पे आते हैं, बेसिक सैलरी 4000 कुछ है, ऐसी समथिंग है, तो उनको टैक्स काट के तो 2200 2300 2500 सैलरी मिलती है। तो वो समझते हैं कि यार हमारी सैलरी भी ज्यादा है। हमारी
उनसे थोड़ी अच्छी आती है, 3,000 आ जाती है, खाना शाना डाल के 3500-3700 आ जाती है, जो पाकिस्तानी 2 लाख के करीब, 2 लाख से थोड़ी ऊपर बनती है। तो हर बंदा ये सोचता है, पर हम तो आगे जाना चाहते हैं यार, किधर हम कहते हैं जो भी हमसे पूछते हैं किसी अच्छी जगह पे अच्छी जाए, जगह पे जाए, कोशिश करें। जैसे कि बंदा ऊबर बोल्ट का अगर पाकिस्तानी लाइसेंस है तो बंदा उसमें चला जाए। अगर कोई थोड़ा बंदा जैसे ये आकाश भाई है, यंग है, डिलीवरी फील्ड में आ जाए, इधर भी थोड़ी मेहनत करे बंदा, तो उसमें भी पैसे अच्छे बंदा कमा सकता है। हमारे दोस्त हैं वो अच्छे पैसे कमाते हैं, तो बाकी देखें और क्या हो सकता है। चले ये आज हम अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अब आपसे आखिर में ये कहना चाहूँगा, जो लोग भी वहाँ से पाकिस्तान से आते हैं, आप अपना जब रोमानिया के लिए केस जमा कराते हो, आपके पास 1 से 2 साल होते हैं, जो अभी तक प्रोसेस चल रहा है 2 साल लग जाते हैं। उसके दौरान आप अपना कोई अच्छा काम सीख ले, फास्ट फूड का, ठीक है, फास्ट फूड में बर्गर फार्मा, ये भी एक्सपीरियंस है। अगर आप उधर जाए, उधर आप 1-2 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो आप सीख सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन का सीख ले, प्लम्बरिंग का सीख ले, ठीक है, वेल्डिंग का सीख ले, कोई भी आपके पास हुनर होना चाहिए। दूसरा डिप्लोमा भी हो। और दूसरी बात सबसे ज़रूरी, आप देखें, बेशक आपको गाड़ी चलाना नहीं आती, लेकिन आप सीखे, साल में गाड़ी चलाना सीखे, ड्राइविंग लाइसेंस ले। जो वो है, वो आपके पास एक वो सुनहरी मौका होता है कि यार आपके जेब में जब लाइसेंस है तो आप उसके बिना पर कुछ भी काम अपने लिए ढूंढ सकते हैं। तो यही है कि आप कोई भी काम सीख के आए। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।